बीसीए करने से पहले जो स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा डाउट होता है वो ये कि क्या बीसीए का मैथ्स बहुत हार्ड होता है, कितना मैथ्स हमें पढ़ना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बीसीए का पूरा सिलेबस ही दिखा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बीसीए का मैथ्स कितना हार्ड या कितना ईजी है। और मोस्टली स्टूडेंट्स बीसीए इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो मैथ उन्हें नहीं पसंद होती है और इसलिए वो बीटेक या इंजीनियरिंग भी नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीसीए का मैथ्स कितना हार्ड या कितना ईजी होता है। तो ये है मेरी कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बीसीए का पूरा सिलेबस, जो कि हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्या क्या मैथ्स है, कितना कितना है, कितना हार्ड है, कितना इजी है। सब कुछ आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि मैथ आपका बीसीए का इजी है या फिर हार्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें तो मतलब बीसीए के बारे में बताई गई कि क्या क्या है, कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे कैसे प्रैक्टिकल होता है, वो बाकी सारी चीज़ें हैं। और आपको अगर बीसीए के सिलेबस में वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, जहाँ पे मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखाया है। तो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। अभी देखो, पहले ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स है, तो हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स है। ये अभी ऊपर ऊपर से डिटेल में भी जाएंगे अभी। और दूसरे सिलेबस दूसरे सेमेस्टर में है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, तीसरे में मैथ्स है कंप्यूटर ओरिएंटेड मैथमेटिक्स। उसके बाद फोर्थ में मैथमेटिक्स नहीं है, फिफ्थ में मैथमेटिक्स नहीं है और सिक्स्थ में भी मैथमेटिक्स नहीं है। यानी कि इतना क्लियर होगा कि आपका फर्स्ट में मैथ्स है, सेकंड में मैथ्स है और थर्ड में मैथ है। बाकी आपका फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में आपका मैथ्स नहीं है। मतलब आपको सिर्फ 3 सेमेस्टर में पढ़ना है मैथ, यानी कि आपको 1.5 साल से मैथ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपको सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। अभी डिटेल में देखते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में क्या है। तो अभी यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपका सेमेस्टर 1। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा सेट्स एंड रिलेशंस। अभी ये डिटेल में आप देख सकते हो क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट, मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, मतलब वेन डायग्राम। ये सब आपने, अगर आपका मैथ्स होगा तो फिर आपने 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। पर ये सारी चीज़ें मतलब आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जाएंगी, उतना एडवांस में ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। जो आपकी बेसिक्स हैं मतलब एक तरीके से वही होगा, उतना एडवांस में नहीं आएगा। तो बीसीए कोर्स ही इसीलिए होता है कि सारे बच्चे उसमें जा सकें, कि बायो वाले भी, कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स वाले भी। तो इसलिए मतलब उसका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो अगर आपकी 12th में मैथमेटिक्स नहीं थी तो भी आपको डरना नहीं है। ये चीज़ें आपको बेसिक से स्टार्ट करके आपको धीरे धीरे आगे आगे चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो उतना डरना नहीं है कि मतलब ये क्या चीज़ें हैं, मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। तो ऐसा नहीं है, आपको स्टार्टिंग से बेसिक से हर चीज़ें पढ़ाई जाएंगी बीसीए के सिलेबस में। तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक। तो दूसरा हो गया फंक्शन, जो रिलेशन फंक्शन वाला होता है वो यहाँ पे था ना, रिलेशन था, तो फंक्शन यहाँ पे है। उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, जो आपकी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स वगैरह होते हैं। उसके बाद प्रोग्रेशन जो होता है, एपी, जीपी, एचपी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्टैटिस्टिक्स आपने 10th 9th में पढ़ा हुआ था, तो वो है स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये आपका हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट में आनी है कि आपका होगा सेट्स, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, प्रोग्रेशन और स्टैटिस्टिक्स। ये चीज़ आपकी होती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अभी हम आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आता है, सेट आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक आता है, रिकर्सन, रिकरेंस और ग्राफ एंट्रीज वगैरह आते हैं। ये थोड़े मतलब थोड़े से हल्के से टफ टॉपिक्स हैं, पर अगर आप इनमें थोड़ा सा काम करोगे तो फिर उतना टफ नहीं होगा, उतना टफ आपको नहीं लगेगा। तो मतलब अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो फिर आपका हो जाएगा। जितने मतलब 11th और 12th में मैथ्स थी जिनकी, उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो सकता है। पर अगर आप बायो और कॉमर्स से हो तो भी आपको डरना नहीं है। ये चीज़ें आपको मतलब बेसिक से होंगी। अगर आप जो बुक्स वगैरह लोगे ना, आपको जो प्रोफेसर बताएंगे वो चीज़ें आपकी बेसिक से होती हैं। तो फिर आप अगर उस बुक से पढ़ोगे तो ये चीज़ें आप ईजिली मतलब क्लियर कर लोगे, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला होता है सेट्स थ्योरी एंड रिलेशन फंक्शन, वो आपका थोड़ा एडवांस है। ऊपर था ना सेमेस्टर 1 में रिलेशन फंक्शन, तो ये थोड़ा एडवांस रहेगा यहाँ पे। दूसरा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और अलजेब्रिक सिस्टम, इसमें आपको कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन ये सब आपको पढ़ाया जाता है। तीसरा है अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स, नेगोशिएशन, कंजंक्शन वगैरह पढ़ाया जाएगा। चौथा होता है रिकर्सन एंड रिकरेंस। यहाँ पे आपको रिकर्सन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टफ भी पड़ता है बच्चों के लिए। तो ये आपको एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, मतलब कहीं कहीं पे टफ है, थोड़ा सा टफ है, उतना नहीं कि आपको बहुत जेई लेवल का, बीटेक लेवल का, ऐसा नहीं है। बहुत ही बेसिक है और टफ भी आप थोड़ा सा बोल सकते हो। तो आप अगर मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि अगर आप करोगे अच्छे से, आप ध्यान करके पढ़ोगे तो फिर आप बहुत ही ईजिली कर लोगे, उतना कुछ टफ नहीं है। और पाँचवां है ग्राफ एंट्रीज, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवर्सल, बाउंड्री सर्च, ये सब आपका कंप्यूटर में यूज़ होता है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये है ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो जो चीज़ें आपको बीसीए में पढ़ाई जाएंगी मैथमेटिक्स में, वो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, इसलिए आपको पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि मतलब फालतू चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, फालतू कुछ भी मतलब छोड़ो, वो सब बाद में करेंगे। पर यहाँ पे मतलब आपको जो चीज़ें आपकी कंप्यूटर में यूज़ होंगी वो आपको मैथमेटिक्स से पढ़ाया जाता है। तो सेकंड में आपको पढ़ाया जाएगा सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अलजेब्रिक सिस्टम, अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, रिकर्सन, रिकरेंस और ग्राफ एंट्रीज। तो ये आपका हो गया सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। अभी जब आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे तो उसका मैथ्स थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू थर्ड। मतलब फर्स्ट वाला थोड़ा टफ था, मतलब बहुत, फर्स्ट वाला बहुत ईजी था, सेकंड वाला थोड़ा सा टफ हुआ और थर्ड वाला थोड़ा सा मतलब टफ। अगर आप ऐसे करोगे इजी, मीडियम, हार्ड, तो फर्स्ट वाला इजी था, सेकंड वाला मीडियम था और थर्ड वाला थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि थर्ड में आपको छोड़ना पड़ता है। और थर्ड के बाद आपको जो मैथ पढ़ाया जाएगा, थर्ड में जो आपको मैथ पढ़ाया जाएगा वो था कंप्यूटर ओरिएंटेड मैथमेटिक्स। तो ये पूरा मतलब
जो प्योर कंप्यूटर जो मैथमेटिक्स यूज़ करता है वो आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर में मतलब कैसे होता है, मैथ का ऑपरेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका थोड़ा सा टफ भी होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिक्स पिछले में भी था, तो ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। कैलकुलस यहाँ पे आ गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आपको मतलब मैक्सिमम इनमें ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉमर्स या आर्ट बायो से हो तो फिर आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पर अगर मतलब मेहनत करोगे तो फिर ईजिली हो जाएगा। उतना मेहनत भी नहीं कि मतलब आपको टॉप करना, ये सब नहीं, मतलब आप अगर थोड़ा भी ध्यान दोगे ना तो फिर आपको हो जाएगा ये सब। मतलब आपके टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको देखो स्टार्टिंग किया जाएगा एकदम बेसिक से, फिर आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपका लेवल बढ़ाया जाएगा। तो फिर अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करते हो तो आपको कैलकुलस वगैरह भी निकल जाएगा। तीसरा है न्यूमेरिकल मेथड्स, और ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और ये है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों यूनिट आपके ये सब कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, तो फिर इसलिए ये तीनों यूनिट्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहीं पे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को। ये यूनिट 5 में मतलब मुझे भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी, इवन दो कि मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, क्योंकि मतलब मेरा मैथ उतना स्ट्रांग हुआ करता था किसी ज़माने में, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बहुत, तो इसलिए मेरा मैथ थोड़ा कम हो रहा है। तो फिर मतलब ईज़िली हो जाता है, उतना आपको बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। पर अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, सिर्फ मतलब इतना था कि आप अभी तक सिर्फ 10th तक 12th तक मैथ में सिर्फ पासिंग मार्क्स पाते थे, तब भी आप कर लोगे, पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप पहले 1 घंटे मैथ पढ़ते तो आपको 1.5 घंटे मैथ पढ़ना पड़ेगा, बस यही करना पड़ेगा। उतना भी टफ नहीं, उतना भी हार्ड नहीं, ठीक। तो आपको यहाँ पे उसका तो आपका मैथ सही नहीं, उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले है। तो आपको यानी कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है। फर्स्ट में एकदम इजी होगा, बेसिक होगा, सेकंड में थोड़ा डिफिकल्ट होगा यानी कि मीडियम लेवल पे होगा, और थर्ड सेमेस्टर में आते आते थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, जहाँ पे कि आपको थर्ड में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद 4th, 5 और 6 सेमेस्टर में आपको बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको सिर्फ 1.5 साल वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़नी है। बाकी आपको उसका देखो प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ाया जाएगा, एडवांस डेवलपमेंट पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाया जाएगा, वेब ऑपरेटिंग रिसर्च पढ़ाया जाएगा, DBMS पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के बेसिक मतलब जो टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक। तो आपको इतना आइडिया हो गया कि आपको सिर्फ फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में पढ़ना है। बाकी आपको 1.5 साल मज़े करने हैं मैथ में, आपको मतलब चिंता नहीं करनी है। तो मैथ्स इजी होता है, ठीक, इजी होता है, बहुत इजी होता है BCA का मैथ्स, उतना भी टफ नहीं होता है। बाकी एज़ कम्पेयर टू BSc BTech जो बच्चे करते हैं उनसे आगे पूछो तो वो परेशान रहते हैं, वो मतलब दबे रहते हैं बोझ की तरह कि मुझे ये करना है वो करना है। तो उतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है BCA का मैथ एज़ कम्पेयर टू BSc। और कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि BCA का मैथ बहुत ही इजी है एज़ कम्पेयर टू BSc, और BTech जो बच्चे करते हैं उनका मैथ बहुत हार्ड होता है। तो फिर अगर आपको BSc CS या फिर BTech आपको नहीं करना है तो फिर आपके लिए BCA बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको BCA में और भी कन्फ्यूजन है तो फिर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ BCA के ऊपर बनाई हैं। उसमें मैंने एक वीडियो है एवरीथिंग अबाउट BCA, जहाँ पे कि मैंने स्टूडेंट्स के जो BCA के एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ लिए हैं। तो फिर आप वो वीडियो देख सकते हो, उन बच्चों से बात भी कर सकते हो, सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वो वीडियोज़ आप देख सकते हो। और भी मतलब एंडलेस वीडियोज़ मैंने बनाई BCA के ऊपर, और भी मैं बनाता रहूँगा BCA के ऊपर वीडियोज़। तो फिर अगर आपको वीडियो देखना है तो फिर आप देखते रहना। तो BCA का मैथ बहुत ईजी होता है, ठीक। तो डरना नहीं है कि मतलब अगर आपको मैथ नहीं आता तो मैं BCA नहीं करूँगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, बस आप ईजिली कर लोगे, ठीक। तो BCA का मैथ ईजी होता है। बाय।